आज आपको एक राजा की बात सुनाता हूं। एक राजा था जिसके नागरिक बहुत ही आलसी और कामचोर हो गए थे। इसलिए राजा ने उनसे काम करवाने के लिए एक योजना बनाई और एक बड़ा सा पत्थर शहर के एंट्री पॉइंट पर बीच रोड पर रखवा दिया। अब यदि किसी को शहर में दाखिल होना होगा तो वो पत्थर हटाना पड़ेगा। और राजा वहीं पास में छिप गया और देखने लगा कि आने वाले लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वे सब मिलकर उस पत्थर को हटाते हैं या निराश होकर वापस चले जाते हैं। उसने देखा कि लोग आते हैं और रास्ता बंद देखकर वापस चले जा रहे हैं। कुछ ने थोड़ी कोशिश की पत्थर हटाने की, लेकिन उन्होंने भी हार मान ली। कुछ लोग तो खुलेआम राजा को और अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि उनकी तो किस्मत ही खराब है कि ऐसा राजा मिला है जो इतना भी ध्यान नहीं देता कि लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन कोई भी रास्ते को खोल नहीं पाया और इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन एक अकेला व्यक्ति जो किसी बाहर के गांव से आया था उधर आया और रास्ता बंद देखकर वो घबराया नहीं और न ही वापस गया, बल्कि उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर भारी था और अकेले उससे हटाना संभव भी नहीं था। फिर उसे एक आइडिया आया और वो जंगल से पेड़ की एक बड़ी सी टहनी लेकर के आया और उसकी मदद से थोड़ी मेहनत के बाद उसने उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया। अब पत्थर के नीचे वो क्या देखता है कि गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ एक पर्स और राजा का लिखा हुआ एक संदेश, जिसमें लिखा था कि रास्ते में आई बाधा या ऑब्स्टेकल्स ही आपका रास्ता बन जाता है। ये कभी मत भूलना कि हर ऑब्स्टेकल में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप ऑब्स्टेकल से डरकर दूर चले जाएंगे या उस ऑब्स्टेकल को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। आप चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक विनम्र निवेदन कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बात करते हैं कि वो क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जिनसे आप आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। अपना दृष्टिकोण बदलें। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं ये हम पर निर्भर करता है। आने वाली बाधा को हम किस प्रकार से लेते हैं वो तय करता है कि उस बाधा को पार करना कितना कठिन होगा। यदि अपने इमोशंस को, अपने दृष्टिकोण को बाजू में रखकर देखें तो हमें चीजें वैसी दिखेंगी जैसी कि वो सच में है, न कि जैसी हम सोच रहे हैं। इसलिए चीजों को सही नजरिए से देखें तो आपको उसमें कुछ अच्छी बातें भी नजर आ जाएंगी। एक छोटी सोच और पीछे भागने का दृष्टिकोण है तो दूसरा खुलेपन और आगे बढ़ने का दृष्टिकोण है। बाधाओं में अच्छाई ढूंढें। यदि हम देखें तो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल जाएगा। चीजें जो शुरू में निगेटिव दिखती हैं उनमें भी पॉजिटिव्स होते ही हैं और हमें उन पॉजिटिव्स को ढूंढ निकालना है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता पर है। हम निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव ही दिखेगा, लेकिन यदि पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव भी जरूर दिख जाएगा। हम उस पहलू पर फोकस करें जहां कुछ नया करने की संभावनाएं छुपी हुई हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहें। जो लोग निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और आने वाली परेशानियों पर पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ विजय पाने की कोशिश करते हैं वे जरूर विजयी हो जाते हैं। सिर्फ एक्शन लेने का साहस दिखाने की जरूरत है। शुरुआत तो करें। आप देखेंगे कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। बाधाएं तभी डरावनी लगती हैं जब हम रुककर उनकी तरफ देखने लगते हैं। इसलिए कीप मूविंग। एक मानसिकता है जो बाधाओं पर केंद्रित होती है और एक मानसिकता है जो अवसरों पर केंद्रित होती है, और हमें अपनी मानसिकता को अवसरों पर केंद्रित रखना है। फेल होने से न डरें। व्हाट इज डिफीट? इट इज नथिंग बट एजुकेशन।
सफलता की ओर जाने का पहला कदम। फेल होने में कोई बुराई नहीं है। जितनी बार हम फेल होंगे उतनी बार नए नए ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी। जब भी फेल हो अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ और दूसरा क्या रास्ता है। फेल्योर आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, जिससे कि आप गलतियां सुधारते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। प्रोसेस फॉलो करें। हर काम को करने की कोई ना कोई प्रोसेस होती है। जीवन की भाग दौड़ में ये प्रोसेस हमें सही रास्ता दिखाती है। जब भी कभी परेशानी या बाधा सामने आए तो थोड़ा रुकें, एक गहरी सांस लें और प्रोसेस से अभी तत्काल क्या करना चाहिए वो करें। हर वो चीज सही है जिससे अपना काम सही होता हो। हम बहुत सारा समय ये सोचने में लगा देते हैं कि क्या ये सही रहेगा, क्या वो सही रहेगा। अपना उद्देश्य है कि अपना काम होना चाहिए, इसलिए हर वो तरीका, हर वो चीज सही है जिससे अपना काम सही होता हो। यहां मेरा मतलब गैर कानूनी तरीकों से नहीं। आप परफेक्शन के बारे में ना सोचकर अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचें, व्यवहारिक बने। इस समय दुनिया बदलने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी जरूरत की हर चीज पाने के लिए एम्बिशियस बने। वैकल्पिक रास्ते तलाश करें। बाधाओं का सामना करने के लिए दूसरे क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उनके बारे में विचार करें। यह जरूरी नहीं है कि हमारा रास्ता सरल या छोटा हो। कभी कभी लंबे रास्ते से भी बाधाओं को दूर करना आसान हो जाता है। अपने से बड़ी चीजों पर फोकस करें। जब कभी किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा हो, तब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए अपने से आगे भी फोकस करें और सोचें कि यदि मैं अपने लिए इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे के काम आ जाए। तो दोस्तों, जब भी कभी आप अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हो तो कृपा करके शिकायत करने मत बैठ जाइए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या ये जो ऑब्स्टेकल है इसको दूर करना संभव नहीं है। आपको अपने प्रयत्न, अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि बिना कोशिश के तो कुछ पाना संभव नहीं। कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मोमेंटम तो आपको ही बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको अभी उठना होगा और एक्शन शुरू करना होगा। तो जैसा कि आज डिस्कस किया, ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट एंड नजरिए का खेल है। लेकिन ये भी सच है कि अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना इतना आसान भी नहीं होता और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको अपने आप से सवाल पूछने होंगे, अपने आप से कन्फ्रंट करना होगा। पॉजिटिव रहें और हर बाधा को सकारात्मक नजरिए से देखें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आपदा में भी अवसर तलाश ही लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।